हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो मेरे लिए सिर्फ एक ऑर्डर की कहानी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन गई। अप्रैल के एंड में मुझे दुबई से मेरा पहला ऑर्डर आया। 3.5 बाई 6 फीट का ऑयल पेंटिंग, एक काम गणेशा जी। ये मेरे लिए एक ऑर्डर नहीं था, ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सोचिए, पहला दुबई क्लाइंट, इतना बड़ा साइज और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, और ऊपर से ये ऑर्डर किसी आम क्लाइंट का नहीं था। ये पेंटिंग बन रही थी सीगेट के हेड ऑफ सेल्स मेटा मिस्टर मोहित पांडे के लिए, एक ऐसा नाम जो फोर्ब्स मिडिल ईस्ट की 2025 वाली लिस्ट में भी शामिल हुआ था। मतलब मेरे लिए ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने दिन रात एक कर दिया, हर ब्रश स्ट्रोक में एक ही सोच थी, ये आर्टवर्क अलग होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता था अगर मेरा काम दुबई में पसंद आ गया तो शायद मेरे लिए और भी डोर्स ओपन हो जाएंगे। लेकिन तभी 7 मई को कुछ ऐसा हुआ जो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा। इंडिया पाकिस्तान में वॉर शुरू हो गई, ब्लैकआउट होने लगा, घर पे रहने का ऑर्डर आ गया और मेरा स्टूडियो बॉर्डर के बिल्कुल पास था। Sirens sound, lights out, bunkers open. India is preparing for the worst. In its first nationwide civil defense drills since 1971, the country is bracing for a war-like situation. दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बमबारी बाहर से आवाज़ आ रही है और मतलब यहाँ पूरा लाइट ऑफ का, बिल्कुल ब्लैकआउट का आदेश हो गया है। बाहर सायरन बज रहे हैं और मेरा स्टूडियो भी सब मैंने शट डाउन कर लिया। मम्मी पापा के कॉल लगातार आ रहे थे। पूरे माहौल में सिर्फ एक चीज थी, डर। इसी बीच मुझे राजस्थान श्री गंगानगर से उत्तराखंड मूव होना पड़ा। गणेशा जी की पेंटिंग जो आधी बन चुकी थी उसे भी मैं केयरफुली पैक करके ले गया। पर कुछ दिन बाद सीज फायर हुआ और मैं दोबारा वापस राजस्थान आया। जब घर पहुंचा तो लगा जैसे सब कुछ रुक गया। पेंटिंग मेरे पास थी ही नहीं, कहीं छूट गई थी। रेलवे इंक्वायरी, स्टेशन कॉल्स, हर जगह ट्राई किया, लेकिन पेंटिंग का कोई पता नहीं। दोस्तों, अभी देखो मैं यहाँ इंक्वायरी में आया हूँ, कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं बैठा पड़ा है, क्योंकि मेरा खुद का सामान अभी जो ट्रेन में छूट गया तो मैं उसके लिए यहाँ पर कंप्लेंट करने आया हूँ। यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा है। बोले फ़ोन पे पता करो, फ़ोन से कहाँ पता करूँ, कुछ भी यहाँ पर देखो पूरा कुछ भी पता नहीं लग रहा। एक मोमेंट के लिए लगा सब कुछ खत्म हो गया। दिल में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरी पहली दुबई की ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने दोबारा कैनवास रेडी किया और अपने दिल से एक बात बोली, अब ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, ये मेरी तपस्या है। ना नींद का होश था, ना भूख का, सिर्फ ब्रश और कैनवास के बीच जीने लगा। दिन रात का फर्क भूल गया था और जब पेंटिंग कंप्लीट हुई मैं उसे बस देखता रहा। मानो कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक सा गया और फिर एक आवाज आई अंदर से, शायद पहली पेंटिंग इसलिए छूट गई ताकि मैं ये मास्टरपीस बना सकूं। अगर पहली पेंटिंग नहीं छूटी होती तो शायद मैं इतना डीपली कनेक्ट कभी नहीं कर पाता। इस पूरे प्रोसेस ने मुझे बदल दिया। मेरा डिसिप्लिन, मेरा पेशेंस, मेरा फोकस सब ग्रो हो गया। आज भी जब मैं उस पेंटिंग को देखता हूँ मुझे दुबई, क्लाइंट या प्राइस याद नहीं आता। मुझे याद आता है वो स्ट्रगल, वो फाइट और वो आर्टिस्ट जो हार सकता था लेकिन खुद को जीतना चूज किया। क्योंकि जो कभी कभी छूट जाता है वही हमें बेहतर बनाने के लिए वापस आता है। मैं पंकज संबल और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, और ये हर उस आर्टिस्ट की कहानी है जो गिरता है, उठता है, सीखता है, जो अपने सपने के लिए लड़ता है। शायद हम सबके कैनवास अलग हो पर रंग एक ही है, अपने दिल का जुनून। अगर मेरी जर्नी ने आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मेरे ही नहीं बल्कि हजारों आर्टिस्ट के लिए एक रोशनी बन सकता है।